नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय सनातन धर्म के गहरे और आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक उपनिषदों के बारे में। उपनिषद वे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें ब्रह्म, आत्मा और जगत के गहरे रहस्यों को समझाया गया है। ये वेदों का अंतिम हिस्सा है और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की शिक्षाएं हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने, आत्मज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलें और जानें उपनिषदों का संदेश क्या है और यह हमें जीवन में कैसे मार्गदर्शन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना और मोक्ष का मार्ग दिखाना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपनिषद क्या कहते हैं, किन तत्वों के बारे में उपनिषद बात करते हैं। पहला है ब्रह्म, सर्वोच्च वास्तविकता। उपनिषदों में ब्रह्म को एक असीम, अनंत और अपरिवर्तनीय शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारभूत ऊर्जा है जो दृश्य और अदृश्य सब कुछ में व्याप्त है। इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। दूसरा है आत्मा, अर्थात स्वयं की चेतना। आत्मा वह चेतन तत्व है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। आत्मा ब्रह्म का ही एक अंश है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, और तत्मसि, तू वही है, जैसे महावाक्य यही सत्य प्रकट करते हैं। तीसरा है मोक्ष, अर्थात मुक्ति। उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को समझाकर जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराना है। मोक्ष का अर्थ है सांसारिक बंधनों से मुक्त होना और ब्रह्म से एक हो जाना। नंबर 4, माया, अर्थात अवास्तविकता। उपनिषदों में माया का वर्णन उस शक्ति के रूप में किया गया है जो संसार को वास्तविक प्रतीत कराती है, जबकि सत्य केवल ब्रह्म है। माया के कारण ही व्यक्ति संसार में बंधनों का अनुभव करता है और असली सत्य से अनजान रहता है। नंबर 5, ज्ञान का महत्व। उपनिषदों में कहा गया है कि केवल ज्ञान ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह ज्ञान आत्मा, ब्रह्म और संसार के वास्तविक स्वरूप को जानने से मिलता है। इसे आत्मज्ञान कहा जाता है। नंबर 6, ध्यान और योग। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को अनुभव करने का माध्यम माने जाते हैं। योग के माध्यम से साधक अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और ध्यान के माध्यम से ब्रह्म की अनुभूति करता है। नंबर 7, संसार और शरीर। उपनिषदों में संसार को अस्थायी और शरीर को आत्मा का वाहन माना गया है। यह बताया गया है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है। नंबर 8, नैतिकता और धर्म। उपनिषदों में व्यक्ति को नैतिक और धार्मिक आचरण का पालन करने की शिक्षा दी जाती है। सच्चे मार्ग पर चलने, सत्य बोलने और संयम रखने का महत्व बताया गया है, जिससे आत्मा की बुद्धि शुद्ध होती है। इन सब के माध्यम से उपनिषद यह सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी व्यक्ति कैसे आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस उपनिषद की इंट्रो वीडियो से हमने आपको बताया कि उपनिषद में किस तरह का ज्ञान है। दोस्तों, उपनिषदों में इन सब तत्वों की चर्चा की गई है। अगर आपको उपनिषद को जानना है और समझना है तो हम इस चैनल पर एक उपनिषदों की सीरीज़ लाने वाले हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।